वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड के इस खास बुलेटिन में। गुमला में सामाजिक कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें लोगों को तंबाकू के सेवन से होने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा भी लिया और कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों ने कहा कि तंबाकू का सेवन असमय मौत का कारण बन सकता है। साथ ही ग्रामीण युवती ने कहा कि तंबाकू के सेवन से युवा पीढ़ी अपना भविष्य बर्बाद कर रही है। तंबाकू खाना एक निषेध है। गांव के लोग हैं जो तंबाकू खा के अपना जीवन बर्बाद करते हैं और सिगरेट पी के भी अपना जीवन बर्बाद करते हैं। लोग को इसे बचना चाहिए। जो है पैसा बर्बाद होता है, जीवन भी बर्बाद होता है। गुरुकुल संस्थान और जिला स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वावधान में विश्व तंबाकू रोधी दिवस जो कि 31 मई को मनाया जाता है, उसके कारणों को लेकर एक पखवाड़ा चल रहा है, जिसके तहत आज हम लोगों ने एक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, ताकि लोग तंबाकू, सिगरेट, शराब इत्यादि का सेवन करना छोड़ दें और समाज में एक अच्छी जागरूकता आ जाए। इसको लेकर गुरुकुल संस्थान और जिला स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वावधान में एक प्रभात फेरी का आयोजन हम युवाओं के द्वारा किया गया। और सरायकेला खरसावा के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के ईटागढ़ में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया, जहां झुंड में बिछड़े हाथी ने आधा दर्जन घरों को नुकसान पहुंचाया है और वहीं एक घर के चिराग को ही बुझा डाला। जानकारी दे दी, ईटागढ़ थाना अंतर्गत डुमरा गांव में झुंड से बिछड़े एक हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है और वहीं इस दौरान हाथी के हमले से घर में पिता के साथ 9 साल की बच्ची की मौत हो गई है। वहीं पिता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। वन विभाग की ओर से 50,000 रुपए का आर्थिक सहयोग किया गया है और बाकी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय मुखिया नयन सिंह मुंडा मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि हाथियों के आतंक से क्षेत्र के लोग भयभीत हैं। वन विभाग से अविलंब हाथियों को भगाने का प्रबंध किए जाने की मांग की गई। इस घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। रात करीब 11 बजे एक हाथी ने आकर के कृष्णा सिंह मुंडा का घर को तोड़ा और उसका एक लड़की मतलब 6-7 साल करीब की उसका देहांत हो गया और इलाज के क्रम में उसका मौत हो गया। और कृष्णा सिंह मुंडा का भी चोट लगा हुआ है और 2-3 घर फिर तोड़ के निकल गया। और वहीं बरवाडीह रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां शूटिंग के दौरान इंजन पटरी से नीचे उतर गया। इस घटना से रेलवे में हड़कंप की स्थिति मच गई। तत्काल रेलवे कंट्रोल रूम को सूचित किया गया और काफी देर तक यहां हड़कंप मचा रहा और वहीं बाद में अधिकारियों के पहुंचने पर मामला शांत हुआ। इस घटना में किसी भी प्रकार का रेल यातायात प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन इंजन को पटरी पर लाने के लिए दुर्घटना राहत वाहन और इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। रेल प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है कि इसमें किसकी लापरवाही है। और सरायकेला खरसावा के गम्हरिया थाना पुलिस ने 25 मई को टाटा कांड्रा मार्ग के सर्विस रोड से सटे नाले में मिले शव के मामले का खुलासा कर दिया है और एक महिला समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 7 मीटर रस्सी, 4 बोरे, एक चाकू, एक डंडा और एक बाइक को बरामद किया है। एसडीपीओ हरविंदर सिंह ने बताया कि मृतक का एक महिला के साथ अवैध संबंध था। इसकी जानकारी महिला के पति को हो गई थी, जिसके बाद महिला के पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। उनके मरने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनकी बॉडी को डिस्पोज करने के लिए, छुपाने के लिए उनको एक बांध कर कुछ बोरी में लपेट कर, बैनर में लपेट कर जो है बाइक से ये जो तीनों अभियुक्त हैं, सतरी पूर्ति, मंगल सिंह पूर्ति, जय सिंह पूर्ति, तीनों उसको कैरी करके यहाँ पर पांड्रा टोल ब्रिज क्रॉस करके पावर ग्रिड के पास अंधेरे में उसको फेंक दिया, उस बॉडी को। अच्छा, इसमें सरप्राइजिंग एक ये बात है कि वो बॉडी को एज इट इज़ उन्होंने फेंक दिया और वो फेंकी रही। अगले दिन वापस आके जो है इस अतिरिक्त पूर्ति अपनी ड्यूटी करने के बाद वापसी में बोरी को की रस्सी को काटा और बोरी को थोड़ा सा आगे दूरी पर जो है फेंक दिया। और सरायकेला के आदित्यपुर में 24 मई को श्रीनाथ ग्लोबल होम्स और कल्पनापुरी के अंतिम छोर पर रेलवे लाइन के पास हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और मुख्य आरोपी गणेश लोहार को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जमशेदपुर के
सीता मडेरा थाना अंतर्गत ह्यूम पाइप कल्याण नगर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने अपराधी के पास से एक लोडेड ऑटोमेटिक पिस्टल, मैगजीन में लगी एक गोली और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। एसडीपीओ हरविंदर सिंह ने जानकारी दी है कि मृतक ने हत्यारे की दोस्त का मोबाइल ले लिया था, जो वापस करने से इनकार कर रहा था और इसी के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। दिनांक 24 को आदित्यपुर थाना में जो शहर ग्लोबल होम है उसके पीछे रेलवे लाइन के पास एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको याद होगा उस दिन इलेक्शन में चल रहा था। उसका सत्यापन किया गया तो उसका नाम पता चला कि उसका नाम राजकुमार कालिंदी और फाती है। तो ये संगनीय अपराध था तो इसके एवज में एफआईआर दर्ज की गई और अनुसंधान चालू कर दिया गया। अनुसंधान को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया गया और बहुत ही जल्दी इसको डिटेक्ट करते हुए आदित्यपुर पुलिस द्वारा जो उसके मुख्य आरोपी हैं गणेश लोहार और पंडित और घोष लोहार उसको गिरफ्तार किया गया। और सरायकेला के आदित्यपुर में 24 मई को श्रीनाथ ग्लोबल होम्स और कल्पनापुरी के अंतिम छोर पर रेलवे लाइन के पास हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और मुख्य आरोपी गणेश लोहार को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जमशेदपुर के सीतामडेरा थाना अंतर्गत ह्यूम पाइप कल्याण नगर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने अपराधी के पास से एक लोडेड ऑटोमेटिक पिस्टल, मैगजीन में लगी एक गोली और 2 मोबाइल फोन बरामद किया है। एसडीपीओ हरविंदर सिंह ने जानकारी दी है कि मृतक ने हत्यारे के दोस्त का मोबाइल ले लिया था। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश स्तरीय कार्य समिति की बैठक दूसरे दिन अरण्य विहार होटल हजारीबाग में संपन्न हुई। बैठक संपन्न होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव और प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें समीर उरांव ने कहा कि राज्यसभा की उम्मीदवारी राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश में पार्टी को मजबूत बनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है। और वहीं समीर उरांव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी हद तक झामुमो और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार की जा सकती है। आज राज्य की दुर्गति झारखंड की जनता और देश से छुपी नहीं है। हेमंत सोरेन का कार्यकाल राज्य के लिए सबसे बुरा कार्यकाल रहा है। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही राज्य में कुछ नया करेगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक आज दूसरे दिन भी जारी है। प्रदेश बीजेपी के सभी बड़े नेता, सांसद और विधायक इस बैठक में मौजूद रहे और बैठक की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने की। और इसके बाद मंच पर मौजूद सभी अतिथियों को गुलदस्ता, अंगवस्त्र और भगवत गीता देकर सम्मानित किया गया। आने वाले 5 जून को हम भगवान बिरसा मुंडा विश्वास महारैली के रूप में एक आदिवासी समाज की रैली आयोजित करने वाले हैं, जिसके बारे में विस्तार से समीर जी बताएंगे उसके बारे में। और केंद्र सरकार ने किस तरह से एक शासन करने का नजरिया बदला है, किस तरीके से देश में चीजें बदली हैं, कैसे पूर्ववर्ती सरकारें और उनके नेताओं को कहना पड़ता था कि केंद्र से 1 रुपया चलता है तो नीचे 15 पैसा पहुंचता है। आज वो स्थिति बदल चुकी है। आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से केंद्र जितना पैसा भेजता है उतना पैसा सीधे लाभुक के खाते में जाता है। और वहीं रांची में जेएमएम विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें जेएमएम के सभी विधायक मौजूद रहे और इस बैठक में राज्यसभा चुनाव, विधानसभा उपचुनाव और सरना कोर्ट को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए जेएमएम के केंद्रीय महासचिव और मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में यह तय हुआ है कि गठबंधन की तरफ से जेएमएम का ही प्रत्याशी होगा। और वहीं जेएमएम से प्रत्याशी तय करने के लिए पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन को विधायक दल ने अधिकृत किया है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे लेकर दिल्ली जाएंगे और